Hello guys, you are watching Computer Science Knowledge. So today this video is all about variable, types of variable, rules for declaring variable, and at last syntax of variable. So let's get started. So first is variables. A variable is a name of the memory location. It is used to store data. Its value can be changed and it can be reused many times. It is a way to represent memory location through symbol so that it can easily identified. Means वेरिएबल एक टाइप का मेमोरी लोकेशन होता है जिसका यूज़ बेसिकली हम किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। जो भी डेटा हम मेमोरी में स्टोर करते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल में स्टोर किए गए वैल्यू को चेंज और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। Now, in C programming, to store different types of value, there are different types of variables. Like, first is integer variable, second is character variable, and third is your float variable. तो C लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है इंटीजर वेरिएबल, फिर सेकंड होता है कैरेक्टर वेरिएबल एंड थर्ड होता है फ्लोट वेरिएबल। तो फर्स्ट इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट डेसिमल नंबर्स। मीन्स इंटीजर वेरिएबल किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है पर वो डेसिमल नंबर नहीं होने चाहिए। लाइक 10, 20, 30, 40 एक्सेट्रा, जिनमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। सेकेंड इज कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में स्ट्रिंग्स वैल्यू। तो ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर वेरिएबल का यूज करते हैं। लाइक स्कूल, कॉलेजेस, universities, institute, and somebody's names, etc. Now, float variable. Float variable is used to store float or decimal values. Means float variable में भी हम numeric value को store करते हैं पर इसमें हम उन numeric value को store करते हैं जिसमें decimal point या फिर float values हों। Next, types of variable. So there are many types of variable in C languages as we know. So first is local variable and second is your global variable. So first is local variable. So a variable that is declared inside the function or block is called the local variable. Means अगर हम किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर या यूज करते हैं तो उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल को यूज करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल होता है। सेकेंड इज योर ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड outside the function or block is called a global variable. Means लोकल वेरिएबल में हम किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे पर ग्लोबल वेरिएबल में हम किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर या आउटसाइड में यूज या डिक्लेयर करते हैं। लोकल वेरिएबल में हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को और ग्लोबल वेरिएबल में हम वेरिएबल को किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। तो किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं तो अब हम उनके बारे में जानते हैं।
So first is a variable can have alphabet, digits and underscores. मीन्स एक वेरिएबल में अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए. सेकेंड, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर ओनली. इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. मीन्स कोई भी जो वेरिएबल नेम होगा वो या फिर अल्फ़ाबेट से मीन्स A to Z या फिर अंडरस्कोर साइन सिंबल से ही स्टार्ट होगा. हम किसी भी वेरिएबल के नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम. हम वेरिएबल नेम के बीच में कभी भी कोई भी स्पेस यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम must not be any reserved word or a keyword. Example, int, float, etc. जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जिनका अपना अलग ही मीनिंग होता है. तो इसीलिए हम उन वेरिएबल्स का यूज़ उन कीवर्ड्स का यूज़ हम वेरिएबल के नाम के लिए नहीं कर सकते. किसी भी रिजर्व्ड कीवर्ड को हम वेरिएबल के नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, जैसे कि हमें पता है कि मैथ्स में डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज होते हैं. उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करने के लिए भी डिफरेंट सिंटेक्स के यूज़ किया जाता है. तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए भी हम एक सिंटेक्स का यूज़ करते हैं. तो वो सिंटेक्स इस तरह होता है कि सबसे पहले डेटा टाइप, then variable name and then semicolon. Example, int a and float a, b. तो किसी भी वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं. डेटा टाइप लिखते हैं मीन्स डेटा किस टाइप का है या हम डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं. देन फिर एक स्पेस देते हुए हम वेरिएबल के नेम को डिफाइन या लिखते हैं. और अगर वेरिएबल नेम एक से ज़्यादा है तो उसे हम कॉमा सिंबल से सेपरेट करते हैं. और लास्ट में लाइन टर्मिनेशन के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं. अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल, इंट a. यहाँ पे इंट हमने एक डेटा टाइप लिया है जो कि हमें ये बताता है कि हमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, और a एक वेरिएबल नेम है. और लास्ट में लाइन टर्मिनेशन के लिए हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है. नेक्स्ट एग्जांपल में हमने फ्लॉट एक डेटा टाइप लिया है और a, b. यहाँ हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल नेम हैं. फर्स्ट वेरिएबल नेम इज़ a और दूसरा वेरिएबल नेम b. तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा साइन का यूज़ किया है. और लास्ट में लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया है. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.